5 rational numbers between 3/5 and 4/5। मतलब कि इस क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, आपने अच्छी तरह इस क्वेश्चन को रीड किया होगा, आप सभी के पास बुक होगी। तो इसके अंदर क्या है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर फाइंड करने हैं तो कोई भी दो नंबर के बिटवीन अपने इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें क्या पढ़ेंगे अपने कि सबसे पहले चेक करेंगे किस किस में, बिटवीन 3/5 एंड 4/5 के बिटवीन अपने को रैशनल नंबर्स क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। ओके, एंड अब इसके बाद में आपको पता है फर्स्ट वर्क आपका यही है कि सबसे पहले चेक करो कि उसके डिनोमिनेटर सेम है, तो बहुत बढ़िया बात है। अगर सेम नहीं है तो फिर आपको सेम करने पड़ेंगे। तो यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो कोई इश्यू नहीं है। कितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, 5 करने हैं, तो उससे 1 एक्सटेंड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो ऊपर नीचे न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करनी है, 6/6। एंड सेकंड जो था उसमें 4/5 है, तो 4/5 इंटू 6/6, तो ये कितना हो जाएगा 18/30 एंड 24/30। तब आप कितने रैशनल नंबर लिखने हैं, 5। तो आप लिख सकते हो रैशनल नंबर कौन कौन से बनेंगे, बिटवीन 5 रैशनल नंबर्स लिख लो, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन किसके, इन दोनों के, बिटवीन 18/30 एंड 24/30। तो कौन कौन से हैं, लिख सकते हो 19/30, 20/30, 21/30 एंड 22/30 एंड उसके बाद में 23/30 एंड उसके बाद में तो आपको पता है 24 आ जाएगा। तो आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 5 रैशनल नंबर आपको फाइंड करने थे और 5 रैशनल नंबर मैंने फाइंड कर दिए हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो प्लीज एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपने करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो आई थिंक ज्यादा बेटर है। ये सेम वही मेथड है जो आपको इससे लास्ट लाइव क्लास में आपको बताया गया था। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका वो करेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 4 है और उसी के साथ अपनी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। तो फोर्थ क्वेश्चन में अपनों ने क्या करना है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिवन रीजन फॉर योर आंसर। कि उसने बोला कि आपको जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको चेक करना है कि वो ट्रू फॉल्स हैं, ट्रू है फॉल्स है, या मतलब कि ट्रू फॉल्स में से कौन सा है, और उसके बाद में आंसर का रीजन भी बताना है कि अगर ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है। तो फर्स्ट की पार्ट की अगर मैं बात करता हूं, फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा गया है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। मतलब वो कहता है कि जो भी रैशनल नंबर है, आई बात समझ में, एवरी नेचुरल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर मतलब हर एक नेचुरल नंबर क्या होता है, वोल नंबर होता है। उसने बोला है चेक करके बताओ सही लिखा है ये। आपको पता है नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और वोल नंबर्स है वो कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होते हैं। तो आपको पता है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर इन वोल नंबर्स के अंदर आते हैं। तो यस, तो यही अपना क्वेश्चन था। तो आपको पता लगा कि सारे के सारे नेचुरल नंबर वोल नंबर होते हैं। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, ट्रू। आई बात समझ में। तो इसी टाइप से सेकंड पार्ट का अपने आंसर करेंगे। तो सेकंड के आंसर में क्या है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, कि जो भी इंटीजर हैं सारे के सारे वो सारे के सारे होल नंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीजर कौन से होते हैं। आपको पता है इंटीजर्स कौन से होते हैं, माइनस से नंबर लाइन होती है जो जैसे उसमें -1 या लिख सकते हो -3 -2 -1 0 1 2 3।
तो ये सारे के सारे नंबर्स होते हैं, इनको इंटीजर्स बोला जाता है। उसने बोला है कि जितने भी इंटीजर हैं सारे के सारे वोल नंबर होते हैं क्या? नहीं, वोल नंबर तो सिर्फ इतने इतने होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं। वोल नंबर्स के अंदर नेगेटिव नंबर्स तो नहीं आते, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। आई बात समझ में? फॉल्स वाली भी। थर्ड पार्ट की बात करते हैं, इसका थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट में बोला गया एवरी रैशनल नंबर इज अ वोल नंबर, कि कितने भी रैशनल नंबर हैं वो सारे के सारे वोल नंबर होते हैं क्या? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जिनको अपने p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसने बोला एवरी रैशनल नंबर, कहता कोई भी रैशनल नंबर, एवरी हर कोई रैशनल नंबर, जितने भी रैशनल नंबर होंगे वो सारे के सारे वोल नंबर होते हैं? नहीं होते। क्यों? क्योंकि वोल नंबर्स होते हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हैं और 1 2 3 4 होते हैं। आपको पता है यहाँ कि जो मेरे पास उसने बोला एवरी रैशनल नंबर इज अ वोल नंबर, नहीं, क्योंकि रैशनल नंबर होते हैं वो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, बट वोल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? काउंटिंग वाले नंबर्स होते हैं। अगर मैं कह दूं कि एवरी वोल नंबर इज अ रैशनल नंबर, फिर तो ये हो जाता ट्रू कि जितने भी वोल नंबर हैं वो सारे रैशनल होते हैं, बट जितने भी रैशनल नंबर हैं वो वोल नंबर नहीं होते, क्योंकि रैशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं और वोल नंबर डायरेक्ट सिंपल होते हैं, डिजिट्स काउंटिंग वाले। अगर यही क्वेश्चन मैं उल्टा कर देता हूं कि वो एवरी वोल नंबर इज अ रैशनल नंबर, तो होता ट्रू। इसने बोला एवरी रैशनल नंबर इज अ वोल नंबर, तो ये हो गया फॉल्स। आई बात समझे? फॉल्स क्यों हो गया? क्योंकि वोल नंबर्स डायरेक्ट सिंपल वे में राइट होते हैं एंड जो रैशनल नंबर है उनको p बाई क्यू की फॉर्म में राइट किया जाता है। तो प्लीज इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए और अपने प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। तो अगर इन दोनों क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो वो मेरे से डिस्कस कर सकता है अभी। एनी डाउट? एनी डाउट? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड, नो डाउट। तो अभी 19 स्टूडेंट में से 14 स्टूडेंट लाइव हैं, तो प्लीज जल्दी से सभी लाइव हो जाएं। और अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज वो माइक को अनम्यूट करके पूछ सकता है। तो इसको फिर इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 1.2। इरेज कर दें इसको। अब जो एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं वो है अपनी एक्सरसाइज 1.2। 1.2 में क्या है अपने पास? बहुत ही इजी से क्वेश्चन है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो 1.2 करेंगे ना, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। रैशनल आपको पता है p बाई क्यू की फॉर्म वाले होते हैं, और इरेशनल कौन से होते हैं? जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं राइट किया जा सकता। अब अपने बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 की। तो ये काफी अच्छी एक्सरसाइज है। तो फर्स्ट, तो अभी इसके बाद में क्या है? एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? क्वेश्चन फर्स्ट ट्रू फॉल्स है, वापिस से वही सेम। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। वो कहता है जितनी भी स्टेटमेंट्स गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स है, ये अपने को बताना है एंड जस्टिफिकेशन भी देना है आंसर का, कि ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है। अभी ध्यान देना, फर्स्ट क्वेश्चन रीड करता हूं। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। उसने बोला एवरी रैशनल नंबर, कौन सा? एवरी रैशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो रियल नंबर मैंने आपको बताए थे कि रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं, कि जितने भी नंबर है, रैशनल हो, इरेशनल हो, वोल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, सारे के सारे नंबर किस में काउंट होते हैं? रियल नंबर्स में काउंट होते हैं। अब उसने बोला है क्वेश्चन में
कि जो मेरे पास हर कोई इरेशनल नंबर होता है, मतलब कि जो भी मेरे पास इरेशनल नंबर है वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इरेशनल नंबर होते कौन से हैं, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में ट्रू फॉल्स ही बताना है अपने को। इरेशनल नंबर वो होते हैं, मैं यहाँ कंसेप्ट साइड में बता रहा हूँ आपको, कि जब भी अंडर रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर आता है, क्या आता है, प्राइम नंबर, तो उसको बोला जाता है इरेशनल नंबर। ये चीज ध्यान रखना, इरेशनल नंबर उसको बोलते हैं जब भी अंडर रूट के अंदर क्या आता है, अपना कोई भी प्राइम नंबर आता है। यहां अपने बोल सकते हैं कि जिसका रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर किसी भी डिवीजन का रिमाइंडर अगर 0 नहीं आता है तो वो भी क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना भी, इसने बोला एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अपने को पता है कि जितने भी इरेशनल नंबर हों, जितने भी रैशनल हों, सारे के सारे क्या होते हैं, रियल नंबर ही तो होती हैं। तो ये तो है अपना ट्रू, क्योंकि रियल नंबर होते हैं। मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बनवाई थी अगर याद हो तो, रियल नंबर क्या बताया था मैंने, रियल नंबर दो आगे डिवाइड हो जाते हैं, इरेशनल में और रैशनल में, फिर रैशनल आगे जाके डिवाइड हो जाते हैं। तो इस टाइप से आपको पता है कि रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं, तो फिर वो इरेशनल भी उसमें काउंट होते हैं। तो फर्स्ट हो गया आपका ट्रू। अभी इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या है, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम। वो कहता है कि अगर नंबर लाइन है कोई भी, ये तो फर्स्ट पार्ट था, ये है सेकंड पार्ट। कहता है जब अपने कोई भी नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, उस नंबर लाइन पे आपको पता है यहाँ 0 भी होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2, यहाँ 3, एंड इस टाइप से नंबरिंग अपने राइट करते हैं, -1, -2, -3, -4। अब इस नंबर लाइन पे उसने बोला कि एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, एवरी पॉइंट मतलब हर एक पॉइंट जो नंबर लाइन पे है, इज ऑफ द फॉर्म, कि जो नंबर लाइन पे कोई भी नंबर है वो किसकी फॉर्म में होगा, फॉर्म में होगा वो अंडर रूट एम की फॉर्म में। इसमें अंडर रूट एम की फॉर्म में। तो उसने बोला एम यहाँ क्या है, नेचुरल नंबर है। एम यहाँ क्या है, एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। और आपको पता है कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1, 2, 3, 4 होते हैं। ठीक है, ये होते हैं। अब इसमें क्या बोला आगे अपने को, एम इज अ नेचुरल नंबर। तो अपने को चेक करके बताना है ये चीज कि जो अंडर रूट एम की फॉर्म में हो और एम नेचुरल नंबर हो, वो सारे के सारे नंबर लाइन पे शो हो सकते हैं, नहीं हो सकते। मैं रीजन बता रहा हूं अभी, देखो फॉल्स, क्योंकि अंडर रूट एम है इंटीज, अपने पास क्या है, नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। बट अगर नंबर लाइन की बात करें तो उस पर नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। तो अगर अपने बात करें कि अगर अंडर रूट 1 लिखें तो 1 आ जाएगा, अंडर रूट 2 लिखें तो वो भी मान लो अंडर रूट 2 ही आएगा, क्योंकि इरेशनल नंबर सॉल्व नहीं होता। ऐसे अंडर रूट 4 लिखेंगे तो उसका आंसर 2 आ जाएगा। तो इनमें तो कोई इश्यू नहीं है, ये तो सारे नंबर लाइन पे शो हो सकते हैं। अंडर रूट 2 भी कर सकता हूं मैं, इसके जस्ट बाद में क्वेश्चन आएगा तो वहां अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 आपको नंबर लाइन पे शो करके बताऊंगा। अंडर रूट 2 मतलब जितने भी पॉजिटिव होंगे उनको तो अपने नंबर लाइन पे शो कर लेंगे। बट अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाता है, पहली बात तो नेगेटिव आ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि उसने बोला है नेचुरल नंबर। तो यहीं से पता लगे कि नेचुरल में पॉजिटिव आते हैं तो नेगेटिव तो वहां हो नहीं सकते। तो नंबर लाइन का एवरी पॉइंट एम की अंडर रूट एम की फॉर्म में नहीं हो सकता। क्लियर, यही चीज थी बेस में। और दूसरी बात, अगर आप माइनस का लिख भी लेते हो तो ये अंडर रूट के अंदर कभी भी माइनस का नंबर आ जाए तो उसको अपने सॉल्व नहीं कर सकते। वो एक जब आप +1 में मैथ्स पढ़ोगे तो वहां पढ़ोगे, वो हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। जब भी अंडर रूट के अंदर -1 आता है तो वहां जब आप +1 के अंदर मैथ्स पढ़ते हो ना, तो वहां एक वाइटा नाम से सिंबल यूज किया जाता है, एंड वाइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो इसलिए फिर अंडर रूट से, यानी कि अंडर रूट से माइनस आउटसाइड लाने के लिए वाइटा का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये मतलब ज्यादा हाई लेवल का मैटर हो जाएगा आपके लिए। सिर्फ आप इतना याद रखो कि उसने एम पॉजिटिव वैल्यू बोली है, नेचुरल बोली है, तो नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए फॉल्स हो गया। ठीक, तो इतनी सी बात क्लियर होगी। उसके बाद में थर्ड जो पॉइंट है, यस, थर्ड जो पॉइंट है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। कहता है जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं क्या, नहीं होते, क्योंकि जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो सारे के सारे रियल नंबर सॉरी एवरी रियल नंबर,
एवरी रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या है? रियल नंबर है जो उसके अंदर आपको पता है रैशनल भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं, ठीक है, रैशनल नंबर भी आएंगे, इरेशनल नंबर भी आएंगे। तो आपको पता है एवरी रियल नंबर इरेशनल तो नहीं होता, फिर उसमें तो रैशनल भी होंगे, रैशनल होंगे तो नेचुरल भी होंगे, नेचुरल नंबर भी होंगे, इंटीजर भी होंगे। तो मतलब उसमें जो भी हर कोई रेशनल जो मतलब कि हर जो रियल नंबर है वो सिर्फ इरेशनल नहीं होता, वो रैशनल भी होता है, वोल नंबर भी होता है, इंटीजर भी होता है, प्राइम नंबर भी होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है, सॉरी कोप्राइम नंबर भी, कंपोजिट नंबर भी होता है। तो इसलिए ये फॉल्स हो जाता है क्योंकि सिर्फ रियल नंबर के अंदर इरेशनल नंबर नहीं आते। और अगर ये बोल देता है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तब ये ट्रू हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये तीनों पार्ट मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद में क्या है, सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजी है। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है अपने पास कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। कहता कि जितने भी अपने पास पॉजिटिव इंटीजर हैं उन सभी का स्क्वायर रूट करें तो वो इरेशनल आता है। तो पहली बात तो देखो आंसर आएगा 9। अब बताता हूं आंसर 9 क्यों आएगा। आप 9 लिख दोगे, 9 लिखने के बाद क्या लिख दोगे, 9 are the square root square roots of all positive integers not irrational number, कि वो इरेशनल नंबर नहीं होंगे। अब रीजन बताता हूं क्यों नहीं होंगे भी। अब आपको इतनी चीज पता लगी कि उसने बोला अपने क्वेश्चन में कि जितने भी अपने पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर कौन से होंगे बेटा आपको पता है, नंबर लाइन पे अगर बात करें तो नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। बट अपने को पॉजिटिव लेने हैं तो वो कहां से शुरू होते हैं, 1 2 3 से शुरू होते हैं। अब इनमें से अगर किसी का भी स्क्वायर रूट करें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 का अंडर रूट करूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 आ जाएगा। तो 1 तो फिर आपको पता है इरेशनल नहीं है। मैंने बोला था इरेशनल कौन से होते हैं, बार बार मैं ये चीज आपको बोल रहा हूं। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जब भी अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, प्राइम नंबर। क्या आएगा, प्राइम नंबर आएगा, तब भी वो इरेशनल होंगे। तो आपको पता है 1 प्राइम नंबर नहीं है, 2 प्राइम नंबर है तो अंडर रूट 2 इरेशनल नंबर है। फिर आपको पता है 3 भी प्राइम नंबर है तो अंडर रूट 3 भी इरेशनल नंबर है। बट अगर मैं अंडर रूट 4 लिखता हूं, अगर मैं अंडर रूट 4 लिखता हूं तो उसका आंसर आता है 2। ऐसे ही अगर मैं अंडर रूट 9 लिख लूंगा तो उसका आंसर आ जाएगा 3। इसी टाइप से आप एक्सेट्रा बहुत से एग्जांपल बना सकते हो। तो मतलब एवरी पॉजिटिव इंटीजर, अगर हर कोई पॉजिटिव इंटीजर का अगर स्क्वायर रूट फाइंड करें तो इरेशनल नंबर नहीं आता, क्योंकि कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो कंप्लीट स्क्वायर्स हैं। कंप्लीट स्क्वायर का मतलब जिनका पेयर बनता है, एक जैसा पेयर बनता है दोनों फैक्टर का, तो वो जो है अपने पास नंबर इरेशनल नहीं होंगे, वो सिर्फ रैशनल बनेंगे। इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर नॉट इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर नहीं होंगे। हर कोई इरेशनल नहीं होगा, कुछ हो सकते हैं कुछ नहीं हो सकते, ठीक है। तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कीजिए। फिर अब करेंगे इसके बाद में इसका थर्ड क्वेश्चन। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप आपको अच्छी तरह क्लियर होगा मैटर, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। यस बेटा, जो ये ट्रू फॉल्स वगैरह करवा रहा हूं नोटबुक में भी करने हैं आपने। काफी कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर ये ट्रू फॉल्स नोटबुक में करने हैं। यस, आपने नोटबुक्स में राइट करने हैं एंड प्रॉपर अभी एक अच्छी नोटबुक लगा लीजिए, नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए एंड जो फ्यूचर में आपके काम आ सके। जैसे स्कूल्स ओपन होंगे तो आपके फिर वापस वो यूजफुल हो जाएंगे कि आपको डबल वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो अगर ये साउंड थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है तो बेटा थोड़ा सा पेशेंस भी रखा करो, क्योंकि नेटवर्क है, कई बार इशू हो जाता है नेटवर्क का। अभी इसको इरेज कर दें।
यस अब सर। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है अपने, आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, तो कोई डाउट तो नहीं होगा। अब इसका जो थर्ड क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द एग्जाम। एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 2022। मतलब आपके जो एग्जाम होंगे, चाहे वो हाफ ईयरली हो, FA1 हो, FA2 हो या फाइनल एग्जाम हो, एंड ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको एक बार देखने को जरूर मिलेगा। 2-3 मार्क्स का एग्जाम में ये क्वेश्चन पुट अप होता है। अब इसने बोला है शो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। क्वेश्चन राइट कर लेते हैं। शो हाउ √5 can be represented on number line, on the number line। अब सबसे पहले आपको अच्छी तरह पता है कि √5 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 5 है एक प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर अगर अंडर रूट के अंदर इनसाइड होता है तो अपने पास वो क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। अभी ध्यान देना, आपने क्या करना है, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए आपको कंपास की एंड स्केल की जरूरत पड़ेगी। तो आप, अगर आपके पास कंपास और स्केल है तो प्लीज अभी आप मतलब हैंड टू हैंड भी बना सकते हो, नहीं तो आप फिर बाद में मतलब जैसी वीडियो अपलोड हो जाएगी तो फिर देख के बना सकते हो। तो इसकी जो प्रोसेसिंग है वो समझनी जरूरी है। सबसे पहले मैं रफ स्केच बनाऊंगा, इसका रफ डायग्राम बनाऊंगा। तो रफ डायग्राम कैसे बनाऊंगा, देखो भाई, जब भी अंडर रूट किसी भी इर्रेशनल नंबर को, √5 इज अ इर्रेशनल नंबर, पहले तो इतना तो आइडेंटिफाई हो ना कि ये इर्रेशनल नंबर है। अब ये इर्रेशनल नंबर जब है मेरे पास, तो इसको मेरे को किस पे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे। किस पे? नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे जब भी रिप्रेजेंट करेंगे और जब भी √5 वाली वैल्यू होगी, तो यहाँ जो अपना मतलब कि यूज होगी वो पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी। कौन सी? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको याद हो तो क्या होती थी, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। कुछ थोड़ा बहुत रिकॉल हुआ जो 7-6 क्लास में करते थे। मैं दोबारा बना के बता सकता हूँ आपको डायग्राम। देखो, जब मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये पाइथागोरस थ्योरम है, वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में फॉलो होती है। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में जस्ट राइट एंगल ट्रायंगल के फ्रंट में जो साइड है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। और जो ये इसमें और ये इन दोनों में से किसी को भी बेस लिख सकते हो और किसी को भी परपेंडिकुलर, बट नीचे वाला बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। इतनी बात आपको पता लगी। ये मैंने एक ABC ट्रायंगल बनाया जिसमें राइट एंगल के जस्ट सामने वाली हाइपोटेनियस, यहाँ आप ये याद रख सकते हो, ग्रेटेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इज हाइपोटेनियस। की राइट एंगल ट्रायंगल की जो सबसे बड़ी साइड होगी वो हाइपोटेनियस होती है, एंड अदर दोनों एक बेस होता है और एक परपेंडिकुलर होता है। तो इसमें हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इसका यूज करते हुए इसको अपने सॉल्व करेंगे। तो ध्यान देना, यहाँ √5 है, तो आपको पता है √5 है तो √5 के आपको करने पड़ेंगे यहाँ टुकड़े, क्योंकि √5 को नंबर लाइन पे शो करना है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है, अब √5 है जब, अब √5 के आपने टुकड़े कैसे करने, भी ध्यान देना, मैं इधर करके बताता हूँ। ये √5 था आपके पास, इसको भी मैंने एक बार पैक कर दिया बॉक्स में कि अगर यूज होगा तो बता देंगे आपको। अब √5 जो मेरे पास है इसके मैंने करने हैं फैक्टर। आपको पता है √5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 4 + 1, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना भी, यहाँ जो परपेंडिकुलर है वो आप हमेशा 1 ही रखोगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ 5 के जो फैक्टर है अगर मैं 2 + 3 लिख लूं तो फिर किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, दोनों के दोनों प्राइम नंबर आ जाते हैं। और अगर मैं यहाँ 1 लिखता हूँ और यहाँ 4 लिखता हूँ तो 4 किसका स्क्वायर हो जाता है, 2 का। आई बात समझ में इतनी सी। अब ध्यान देना, यहाँ क्या करना है आपने, मैंने हमेशा बता दिया आपको, परपेंडिकुलर को आपने क्या लिखना है, हमेशा 1 ही लिखना है। और यहाँ ध्यान देना, इसके अभी आगे फैक्टर होंगे। 4 की स्क्वायर कितना होता है, 2 की स्क्वायर कर दे तो कितना आएगा, 4 आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड प्लस में अगर 1 है तो 1 की स्क्वायर कर दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आई होप।
तो अगर आपको यहाँ प्रॉब्लम नहीं आती तो आप जब इनको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या बनता है, 4 + 1 √5 ही बनता है। तो 105 को आपने इस टाइप से क्या कर दिया, फैक्टर कर दिए। अब आपको पता है कि यहाँ जो मेरे पास है ये हाइपोटेनियस थी, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। मैं थोड़ा सा आपको दोबारा बताता हूँ ये चीज, ये तो मैंने सिर्फ आपको √5 के फैक्टर करके बताए, जिससे आपको पता लगा कि परपेंडिकुलर कितना हो गया 1, और जो ये दूसरे नंबर पे होता है परपेंडिकुलर के साथ प्लस में क्या होता है, बेस, तो बेस कितना हो गया 2। सिर्फ मैंने आपको इसके फैक्टर करके ये चीज बताई है कि बेस क्या आएगा और परपेंडिकुलर क्या आएगा। आई बात समझ में? तो मैं इसको थोड़ा सा दोबारा सॉल्व करके बताता हूँ आपको। तो आपके पास थ्योरम है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू, आपने बेस आइडिया लगा लिया, ये साइड में आप फैक्टर करके लिख सकते हो, अगर लिखना चाहो तो रफ वर्क में कि √5 था उसके फैक्टर कर दिए हमने 2 की स्क्वायर + 1 की स्क्वायर, तो ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, अभी ध्यान देना, बेस कितना हो गया आपके पास 2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मैंने बोला 1 ही लिखना है, 1 का स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 + 1, हाइपोटेनियस इक्वल टू कितना आ जाएगा √5, क्योंकि ये स्क्वायर उधर जाके किसमें ट्रांसफर हो जाएगी, √रूट में। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं बेस 2 लेता हूं और परपेंडिकुलर 5 लेता हूं, अब देखो परपेंडिकुलर आपने 1 लिया, बहुत से बच्चे बोलेंगे सर परपेंडिकुलर 2 क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि जब भी नंबर लाइन बनाएंगे तो नंबर लाइन तो बेस में बनेगी ना, तो इसलिए मैंने बेस को 2 लिखा है, परपेंडिकुलर को 1, और आपने याद रखना है परपेंडिकुलर को हमेशा 1 ही लिखना है। तो आप देख सकते हो कि √5 ही बनेगा। तो अभी मैं इसका ट्रायंगल बना के बताता हूँ, देखो ये रहा कि अगर आपने बेस 2 लिया परपेंडिकुलर 1 लिया तो आपकी जो हाइपोटेनियस है वो कितनी आ जाती है, √5 आ जाती है ना। तो अब इसको अपने नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, तो नंबर लाइन पहले आप इतना नोट कर लो, इतना नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके आपको मैं बताता हूँ। अभी ध्यान देना नंबर लाइन पे कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये चीज मैं यही शो कर देता हूँ, बेस आपने ले लिया था 2, परपेंडिकुलर ले लिया था 1, ये आ जाती है √5 आ जाती है। अब देखो सबसे पहले आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, ये रफ डायग्राम बना रहा हूँ, कौन सा डायग्राम, रफ डायग्राम। सबसे पहले आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे 0, थोड़ी सी नीचे कर लेते हैं इसको, तो ये आगे 0, ये आ जाता है 1, ये आ जाता है 2, ये आ जाता है 3 और ये 4, ऐसे चलते जाएंगे, इनका कोई मतलब वो तो है नहीं, एंड पॉइंट तो नहीं है। अब देखो सबसे पहले आपने बेस कितना लिया, बेस कितना था ए से लेके, ये जो पॉइंट है ए पॉइंट हो गया आपके अकॉर्डिंग, फिर ये ए पॉइंट हो गया, ए से लेके यहां तक आ जाएगा 2, समझ रहे हो ना बात। ये चीज, ये लाइन बड़ी बनाऊंगे थोड़ी सी, अगर आपको क्लियर नजर नहीं आ रहा तो मैं और बड़ी कर देता हूँ इस लाइन को। तो ये आ गया मिड पॉइंट 0। नेगेटिव नंबर्स मैं इसलिए नहीं राइट कर रहा, मेरे को जरूरत ही नहीं है नंबर नेगेटिव की, क्योंकि मेरे पास सारे पॉजिटिव हैं। अब देखो ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 0 से 2 तक जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास बेस पॉइंट हो जाएगा। अब ये बेस पॉइंट हो गया, तो यहां से यहां तक कितना हो गया 2 मेरे पास क्या था, बेस था, तो ये ए पॉइंट हो गया और ये हो गया बी पॉइंट। अब आपने क्या करना है, यहाँ 90 का मतलब आपके पास डी है, ऐसी होती है डी ऐसे करके, अब उस डी का यूज करके आप बी पॉइंट पे कितने का एंगल बनाओगे, 90 का एंगल बनाओगे ऐसे करके। अब जो 90 का एंगल आप ड्रॉ करते हो, उस 90 के एंगल को, ठीक है, इस 90 के एंगल को आपने, ये 90 का एंगल आप बना लोगे, डी की यूज प्रोटेक्टर बोलते हैं डी को इंग्लिश में, प्रोटेक्टर की हेल्प से आप ये 90 का एंगल बनाओगे। इस 90 के एंगल की जो लेंथ है वो कितनी है, परपेंडिकुलर है, ये 1 है, तो आप क्या करोगे, या तो स्केल से 1 सेंटीमीटर मेजर कर लोगे, या आप क्या करोगे, इसको कंपास से 1 सेंटीमीटर का आर्क, कंपास आपके पास ऐसा होता है, इससे 1 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करोगे और यहाँ रखोगे इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, ये बी पॉइंट है आपका, इस पे रख के ऐसे करके आर्क लगा दोगे आप। इस आर्क को जब आप ऐसे ज्वाइन कर दोगे तो ये आपके पास थी 2 यूनिट, ये थी आपके पास 1 यूनिट, ये थी 1, और ये कितनी थी पूरी की पूरी 2 यूनिट। तो आपको पता है कि जो ये वाली लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है आपकी, ये कितनी आ गई आपकी लेंथ, आपने ऐसे ट्राइंगल बनाया, ये आपके पास आ गया सी पॉइंट, तो ये जो लेंथ है वो आ गई आपकी √5। बट ये तो ऐसे है, नंबर लाइन पे तो नहीं, ये तो ऐसे हवा में है रॉकेट की तरह, ये तो नंबर लाइन पे तो नहीं बना √5। तो अब क्या करना है आपने, जब ये नंबर लाइन पे नहीं बना तो आपने यहाँ इस ओरिजिन मतलब ओ पॉइंट पे यानी 0 पे क्या करना है, कंपास को रखना है, और इस सी पॉइंट तक मतलब ओ पॉइंट पे रखोगे कंपास को, और सी पॉइंट जहां तक है वहां तक ओपन करोगे और यूं करके आर्क लगा दोगे। यहाँ ओपन किया, यूं करके आर्क लगा दोगे। जैसे ही आप ये आर्क लगाते हो,
इस सी पॉइंट को वो आर्क पास करना चाहिए। जैसे ही आप ये आर्क लगाओगे, आर्क लगाने के बाद में ये नीचे इस लाइन पे टच हो जाएगा आर्क। इस पॉइंट को डी नाम दे देना, और जो ये लेंथ बनेगी ना आपकी ए से लेके डी तक, तो आप लिख सकते हो कि यही आपकी ए डी क्या होगी, √5 होगी। आई बात समझ में? ए से लेके डी तक जो लेंथ है वो आपकी √5 होगी, और ए सी भी आपकी कितनी थी, √5 थी। ये दोनों बराबर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये आर्क बनता है, सर्कल बनता है, तो आपको पता है ये क्या थी, इसकी रेडियस थी, तो यहां से लेके भी तो क्या हो जाएगी, रेडियस ही तो होगी ना ये। क्यों? क्योंकि ऐसे देखो, अगर ये है, ये ओ से लेके डी सी पॉइंट था, तो ये अपने पास क्या है, अगर मैं यहां से रखता हूं ऐसे करके सर्कल बना लेता हूं, तो आपको पता है ये क्या हो जाएगी, रेडियस। और जिस बाउंड्री पे टच करती है मतलब ये भी रेडियस। आपको पता है सेंटर पॉइंट से बाउंड्री तक मतलब सरकमफेरेंस तक जो पॉइंट तक टच करती है, एंड उसके बिटवीन जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं अपने, रेडियस। और एक ही सर्कल के अंदर आप कितनी भी रेडियस बनाओ, सारी की सारी क्या होती है, इक्वल। तो फिर ये और ये दोनों डिस्टेंस क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगी, तो इसीलिए अपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पे। तो अब आपने क्या करना है, इसको कंपास, स्केल एंड प्रोटेक्टर की हेल्प से आपने इसको कंप्लीट करना है। तो आई होप आपको अच्छी तरह ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको नोट डाउन कर सकते हो। अगर अब किसी को कोई डाउट है तो वो मेरे